झारखंड की उपराजधानी दुमका में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। निशिकांत दुबे आचार संहिता के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट से बाहर मीडिया से कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि कल्पना सोरेन के सीएम बनने के बाद जो पहला आदमी सोरेन परिवार से निकलने वाला है वह भाई बसंत सोरेन है। वह कभी भी आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को भाभी को नहीं सौंप सकते हैं। बसंत सोरेन झामुमो छोड़ देंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि आपातकाल के समय में साया भी साथ छोड़ देता है। हेमंत सोरेन के जो सबसे करीबी मित्र पिंटू श्रीवास्तव हुआ करता था उसने बयान दे दिया है कि जमीन खरीद से लेकर उसकी चाहर दीवारी निर्माण तक का कार्य सब कुछ उसने हेमंत सोरेन के कहने पर किया। उन्होंने कहा कि ईडी इसके तह तक निश्चित रूप से जाएगी। आगे निशिकांत दुबे ने क्या कहा आप सुने। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। काल में साया भी साथ छोड़ देता है। उनका जो सबसे करीबी मित्र था पिंटू श्रीवास्तव इसी दुमका का। आप देखिए कि उसने बयान दे दिया कि जो कुछ भी किया उसने, वो ज़मीन उसकी है, उस ज़मीन की सारे म्यूटेशन, सारी चार दीवारी का निर्माण सब कुछ उसने हेमंत सोरेन के कहने पर किया। इस तरह से हजारों करोड़ की संपत्ति, एक दो संपत्ति नहीं है। ईडी अभी जाएगी तो ईडी उसके तह तक जाएगी। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अच्छा केस है। इनलैंड पावर है कोई हजारीबाग। इनलैंड पावर करोड़ों रुपया दे रहा है किसको? एक बास्की है हजारीबाग का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया जमा हो रहा है। वो करोड़ों रुपया जो है जमशेदपुर की एक कंपनी है अंजैया स्टील, उसको ये जिला अध्यक्ष भेज रहा है। अब ये मेरा मानना है व्यक्तिगत कि वो जो अंजैया स्टील है वो हेमंत सोरेन जी की बेनामी कंपनी है और आज नहीं कल इसका बड़ा डिस्क्लोजर होने वाला है। आप ये बताइए ना कि इनलैंड पावर ऐसा क्या होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष को करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में देगा? मैंने सारे बैंक अकाउंट ईडी को दिया और वो जिला अध्यक्ष जो है अंजैया स्टील को देगा। तो इस तरह की जो लूटगर्दी, केवल जमीन ही लूटने का काम नहीं किया है, फैक्ट्री भी लूटने का काम किया है, संपत्ति बनाने का काम किया है। और जो लोकपाल की जांच बढ़ेगी, जो लोकपाल ने सीबीआई इंक्वायरी की जिसमें कि शिबू सोरेन जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग उसके दायरे में आएंगे, तो ज्यों-ज्यों ये बढ़ेगा, तो जो मैंने आपको कहा था पहले भी और बाद में फिर से कह रहा हूँ कि सीता सोरेन जी का परिवार के अलावा कोई आदमी जो है चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा, काबिल नहीं होगा। ये मैं लगातार कह रहा हूँ। ये नहीं कि सीता सोरेन जी हमारी पार्टी में आ गए तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, जिस तरह से पिंटू श्रीवास्तव ने ये काम किया है, कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूँ, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकता। तो मतलब चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे सब नाम आ रहा है। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा में लड़ेगा और यदि कांग्रेस से बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगा, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक पूरा तरह से घोषणा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? इसीलिए कि कोई हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता गोड्डा में। आपने देखा कि यहाँ दुमका में भी उसी तरह की हड़बड़ाहट थी, तो किसी तरह से जो है पीठ ठोक के नलिंदा को खड़ा कर दिया गया। क्या लड़ेंगे चुनाव? इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है ना। और कितनी भगदड़ है। जब मैंने कहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था कि मेरी बात को सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवा में उड़ा दी। मैंने कहा था जिस दिन सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था गांडे की सीट से कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो गए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है।
तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से कुछ नहीं होता है। ये अब चंपई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे काडर को सोचने का सवाल है। सीता सोरेन जी पार्टी से निकल गई हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब जो है किसी भी दिन निकल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें राजमहल से। चमरा लिंडा, इन लोगों जिनको की स्पाइन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं 3 एमएलए, और मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को भी निर्णय लेने का वक्त आ गया। अच्छा, तो ये